सिलेबस के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नेटवर्क एंड लाइन आपका जो सब्जेक्ट है ये वाला वो है नेटवर्क एंड लाइन। नेटवर्क एंड लाइन इसमें मतलब दो पार्ट्स है, नेटवर्क का पार्ट है, एक लाइंस का पार्ट है। पहले हम नेटवर्क के पार्ट में जानते हैं नेटवर्क के पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। नेटवर्क के पार्ट में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है जितने भी सर्किट एलिमेंट्स हैं, मतलब नेटवर्क एलिमेंट। नेटवर्क एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेटवर्क एलिमेंट क्या क्या हैं। जैसे आप लोग अभी सभी कोई पढ़े होंगे RLC क्या होता है, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे नेटवर्क एलिमेंट्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के क्या क्या टाइप होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। इसके बाद फिर हमें पढ़ना है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ना है। ये सारे बेसिकली आपको नेटवर्क्स में पढ़ने हैं। और ये जो यहाँ से जितने भी सवाल आएंगे, यहाँ पे आप मान के चलिए 80% क्वेश्चन जो होंगे आपके वो पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। 80% क्वेश्चन आएंगे वो पूरे न्यूमेरिकल आएंगे, ज्यादातर यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे कि आपको सर्किट दिया रहेगा और गिवन पैरामीटर्स को निकालना रहेगा। तो आप इस पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाइएगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको पूरी तरह जैसे मैथ्स का पेपर पढ़ते हैं, मैथ्स में आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो इस पेपर को भी आप लोग उस तरह से ये करेंगे, मैथमेटिकली जितना सॉल्व करेंगे वो। ये था नेटवर्क का पार्ट। बेसिकली नेटवर्क में हमें ये सब चीज करना होता है। और एक जो यहाँ पे एक यूनिट अलॉटेड है वो है लाइंस को। एक यूनिट अलॉटेड है लाइंस को। लाइंस में हमें पढ़ना है ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में हमें पढ़ना होता है। ट्रांसमिशन लाइंस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक जगह से दूसरे जगह तक सिग्नल को ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये सारी चीजें हमें पढ़ने हैं लाइंस में। ठीक है, तो ये आपका था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस नेटवर्क एंड लाइंस का। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे, आज फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन देंगे कि बेसिक नेटवर्क क्या होता है, बेसिक नेटवर्क का मतलब क्या है। बेसिक नेटवर्क के जानने से पहले हमें पढ़ना होगा एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे नेटवर्क के। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे नेटवर्क में। एलिमेंट्स मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं देखे होंगे घर बनता है, तो घर बनने के लिए क्या लगता है, घर है, इसको आप मानिए एक नेटवर्क है। वो नेटवर्क बनाने के लिए हम क्या क्या चीज यूज कर रहे हैं, हम लोग ईट होता है, ईट यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, बालू गिट्टी वगैरह ये सारे यूज करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो घर का एलिमेंट है वो क्या है, ईट है, बालू है, गिट्टी है, सीमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये सारे कंबाइन होके आपको क्या बनाते हैं, ये सारे कंबाइन होके एक घर बनाते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क एलिमेंट में भी वही चीज हम पढ़ेंगे। नेटवर्क एलिमेंट में कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हुए, वो सारे कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक एलिमेंट कंबाइन होके घर बनाएंगे, मतलब एक नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स के जो टाइप है, तो जो पहला सबसे टाइप है वो है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है, एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है कि जिसका खुद का इंटरनल एनर्जी हो। ठीक है, जिसके पास खुद की इंटरनल एनर्जी हो, सेल्फ इंटरनल एनर्जी, खुद की इंटरनल एनर्जी हो, उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे एक्टिव है वो। एक्टिव एलिमेंट का मतलब जो उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी हो, उसकी खुद की अंदर एनर्जी हो, उसे हम लोग बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप खुद अपना एग्जांपल लीजिए। स्टूडेंट्स जितने हैं वो सारे पैसों के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं
जो पैसे के लिए अपने गार्जियन पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो खुद पैसा अभी कमा नहीं रहे हैं, वो पैसे के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो एनर्जी के लिए, उसे हम लोग बोलेंगे पैसिव। और जो खुद पैसा कमाते हैं, जो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, उन्हें हम लोग बोलेंगे एक्टिव। तो आप समझे, एक्टिव मतलब क्या, जिनका खुद का इंटरनल एनर्जी हो। और पैसिव एलिमेंट वैसे एलिमेंट होते हैं जिनका खुद का इंटरनल एनर्जी ना हो। एक्टिव एलिमेंट में हम लोग बेसिकली देखते हैं ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सारे की इंटरनल एनर्जी होती है। और जितने पैसिव एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारा पैसिव एलिमेंट है रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे हमारे पैसिव एलिमेंट आते हैं। ओके, एक्टिव और पैसिव का मतलब ये होता है। क्लियर है ये चीज? यस सर। एक्टिव जो पहला डिवीजन था वो था इंटरनल एनर्जी के बेस्ड, कि उसका खुद का इंटरनल एनर्जी है या खुद का इंटरनल एनर्जी नहीं है। खुद का इंटरनल एनर्जी है तो होगा एक्टिव डिवाइसेस, और खुद का इंटरनल एनर्जी नहीं है तो वो होगा पैसिव डिवाइसेस। आपको एग्जांपल याद रखिए, ट्रांजिस्टर, डायोड खुद की इंटरनल एनर्जी है तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्टिव डिवाइसेस। और रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर की इनकी इंटरनल एनर्जी नहीं है तो इसे हम लोग बोलेंगे पैसिव डिवाइसेस। जो दूसरा डिवीजन है, जो हमारा दूसरा डिवीजन है, जो हमारा दूसरा डिवीजन है वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर डिवाइसेस और नॉन लीनियर डिवाइसेस। देखिए, लीनियर डिवाइसेस और नॉन लीनियर डिवाइसेस जानने से पहले हम एक ग्राफ देखते हैं। एक हम ग्राफ बनाते हैं पहले। ये हमारा वाई एक्सिस है, इधर कुछ भी है, इधर एक एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम एक्स और वाई के बीच क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह के ग्राफ का क्या मतलब है कि जितना चेंज y में हो रहा है, जितने यूनिट से y बढ़ रहा है उतने। यस, कुछ पूछना है? ये लीनियर ग्राफ है। हेलो सर। कुंदन, हाँ कुंदन। हाँ सर, ये लीनियर ग्राफ है ना? ये यहाँ आप अभी देखिए, मैं लीनियर क्या है अब मैं बताया नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ लीनियर क्या होता है, ठीक है। लीनियर ये होता है कुंदन, अगर जितना y में वेरिएशन हो रहा है, देखिए y में सपोज करिए 1 यूनिट का वेरिएशन है तो x में भी 1 यूनिट का वेरिएशन है। यहाँ पे y पे सपोज करिए 3 यूनिट का वेरिएशन है तो यहाँ पे x में भी 3 यूनिट का वेरिएशन है। मतलब सेम यूनिट से अगर वैरी करे जो भी कंपोनेंट हो, यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिया है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे वी आई भी हो सकता है, ठीक है। अगर दो कंपोनेंट के बीच ग्राफ बना है और दोनों में जितना वेरिएशन एक में हो रहा है उतना वेरिएशन दूसरे में हो रहा है, इसको आप लोग इनपुट आउटपुट भी मान सकते हैं कि जैसे जैसे इनपुट वेरी हो रहा है जितनी अमाउंट से, उतने ही अमाउंट से क्या होगा, आपका आउटपुट भी वेरी हो। तो उस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलेंगे लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ, ओके, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का लीनियर ग्राफ हो गया। अब वैसे एलिमेंट अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैसे एलिमेंट जिनका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, वैसे एलिमेंट जिनका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ अगर लीनियर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर ग्राफ। अगर उनका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ नॉन लीनियर हो, मतलब ये हमने बनाया था लीनियर,
ये ग्राफ हमारा था लीनियर। एक और दूसरा ग्राफ हम कंसीडर करते हैं, हम कुछ इस तरह का ग्राफ कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जितने यूनिट से y में चेंज हो रहा है उतने यूनिट से x में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जितना यूनिट से y बढ़ा है उतने यूनिट से x नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ हो गया? ये हमारा नॉन लीनियर ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी एलिमेंट का किसी भी डिवाइस का अगर लीनियर ग्राफ हो तो उसको हम लोग बोलेंगे वो कैसा डिवाइस है? लीनियर डिवाइस। अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी डिवाइस का नॉन लीनियर हो तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर डिवाइस। ओके, यस सर। ये है हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ओके, जो हमारा ये है, अब लीनियर और नॉन लीनियर के भी डिवीजन वही है। जो हमारा डायोड और ट्रांजिस्टर होता है, डायोड और ट्रांजिस्टर होता है वो क्या होता है? नॉन लीनियर। और जितने हमारे आरएलसी सर्किट हैं, आरएलसी, आरएलसी का मतलब रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे हमारे डिवाइसेस हैं लीनियर डिवाइसेस। ओके, लीनियर डिवाइसेस, नॉन लीनियर डिवाइसेस। ओके, जो हमारा थर्ड थर्ड ये है, क्या बोलते हैं, हमारा जो थर्ड डिवीजन है वो है यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। जो हमारा थर्ड डिवीजन है वो है यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। यूनि मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? यूनि मतलब UNI, वन डायरेक्शन में सर। बिल्कुल। यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। यस यूनि का सर। मतलब होता है सिंगल या फिर वन, और बाई का मतलब दो बोल सकते हैं, ठीक है। दो डायरेक्शन। यस सर। दो डायरेक्शनल में। तो जो पहला हमारा डिवाइस है वो है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का डिवाइस का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको बताता हूं, डायोड तो सभी को कॉन्सेप्ट है डायोड का। आयुष, 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 यस सर। डायोड, डायोड के बारे में तो नॉलेज है आपको, मैं बहुत बताया हूँ, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। यस सर। अभी ये हमारा डायोड है, ठीक है। ये कौन सा साइड है आयुष? इस साइड को कौन सा साइड बोलते हैं? तो इस तरफ एन। पी है, ये पी ये एन है, ठीक है। अभी देखिए, यस सर। कोई हमारा करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करिए एसी करंट फ्लो कर रहा है। जब पी पे पॉजिटिव आएगा, जब पी पे पॉजिटिव आएगा तो ये कैसे काम करेगा आयुष? तो ओपन सर्किट न करेगा। चंदा, चंदा, सुमित, सुमित, अरे कोई बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुंदन, सर हम बोल दे रहे हैं, आपको मेरा आवाज नहीं जा रहा है? यस सर। कुंदन, कुंदन, आपको डायोड का कॉन्सेप्ट है कुंदन? पूरी तरह से नहीं सर। चलिए, अच्छा ये फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस पता है कब होगा ये फॉरवर्ड बायस?
चलिए म्यूट 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 कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। यस सर पता है। सर यस हाँ, सर पता है। कौन? चंदा बताएंगी, प्रेरणा बताएंगी? बताइए प्रेरणा। फॉरवर्ड सर पी पे पॉजिटिव। जब हाँ, पी पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो डायोड एज ए फॉरवर्ड बायस वर्क करेगा। जब इसके पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस में ये कैसा हो जाएगा प्रेरणा, किस तरह से बिहेव करेगा? फॉरवर्ड बायस में ओपन सर्किट। नहीं बाबू, फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट सर, शॉर्ट सर्किट सर, कंफ्यूज। फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जब निगेटिव इसके पास आएगा, निगेटिव, तब ये क्या होगा? पी पे जब निगेटिव आएगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायोड के केस में हम क्या देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तब इसका प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ओके, ठीक है। अभी देखिए, अब हम लोग रेसिस्टर का एग्जांपल लेते हैं। रेसिस्टर का काम क्या होता है दीपशिका? रेसिस्टर का काम क्या है दीपशिका? यस सर। रेसिस्टर का काम क्या है दीपशिका? सर करंट को रोकना, ज्यादा मात्रा में करंट को न बहने देना, कंट्रोल करने के लिए करंट। रेसिस्टर का काम है करंट के फ्लो को अपोज करना। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए है, ये बी है। अगर करंट फ्लो करेगा ए से बी तक, करंट फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ जा रहा है, तब रेसिस्टर क्या करेगा? करंट फ्लो को अपोज करेगा, कर रहा है ना, करंट फ्लो को अपोज करेगा। और जब डायरेक्शन बी टू ए होगा, जब करंट फ्लो बी से ए करेगा, उस केस में भी ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा। मतलब इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्या कि करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन डायोड को फर्क पड़ रहा है, इस पे पॉजिटिव हाफ आ रहा है कि निगेटिव हाफ आ रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा पा रहे हैं? ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर। डायोड क्या कर रहा है? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव हाफ आएगा तो अलग तरह से काम करेगा, निगेटिव हाफ आएगा तो अलग तरह से काम करेगा। लेकिन रेसिस्टर के केस में ऐसा नहीं है, इस पे पॉजिटिव हाफ आएगा तो भी अपोज करेगा, निगेटिव हाफ आएगा तो भी अपोज करेगा। ओके, मतलब डायोड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? केवल एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, और रेसिस्टर दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जो हमारा डायोड हो गया वो हो गया यूनिडायरेक्शनल, डायोड हो गया यूनिडायरेक्शनल, और जो हमारा रेसिस्टर है वो है बाय डायरेक्शनल। ये चीज आप लोग समझे, बाय डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि डायरेक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, पॉजिटिव हाफ आ रहा है या निगेटिव हाफ आ रहा है, इससे इसकी ऑपरेशन पे अगर फर्क नहीं पड़ता है तो वो बाय डायरेक्शनल डिवाइस होगा। अगर पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ के कारण उसकी ऑपरेशन पे फर्क पड़ता है तो यूनिडायरेक्शनल होगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, कुंदन बताइए यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, बाय डायरेक्शनल क्या होता है? कुंदन। यूनिडायरेक्शनल मतलब करंट है जो मतलब कि जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और बाई डायरेक्शनल में दोनों तरफ से। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हुआ है। देखिए, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है कुंदन कि जिसमें Yes, करंट का डायरेक्शन पे उसका क्या होगा? प्रॉपर्टी चेंज होगा। डायरेक्शन पे अगर प्रॉपर्टी चेंज हो तो यूनिडायरेक्शनल, और डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी चेंज ना हो, कि कोई भी डायरेक्शन हो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उसका प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो ये बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल हमारा हो गया, हमारा RLC क्या है? बाय डायरेक्शनल है। और हमारा डायोड का, ये क्लियर है सभी लोगों को? यूनिडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल। यस सर। यस सर। किसी को डाउट? यस सर। डाउट है आयुष? अच्छा, सूरज क्लास में है क्या? सूरज
सूरज, कुश, कुश कुमार। चलिए अब हम देखेंगे किचॉप्स। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था किचॉप्स। ठीक है, किचॉप्स उनका नाम था। उन्होंने दो लॉ दिए थे। ठीक है, एक था किचॉप्स करंट लॉ, एसीएल जिसको बोलते हैं। एक था किचॉप्स करंट लॉ और एक था किचॉप्स वोल्टेज लॉ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किचॉप्स। उन्होंने दो लॉ दिए थे, किचॉप्स करंट लॉ और किचॉप्स वोल्टेज लॉ। तो जो किचॉप्स करंट लॉ होता है ना, किचॉप्स करंट लॉ ये कहता है कि कोई भी पॉइंट हो, कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो वहां पे जितने भी इनकमिंग करंट मतलब उस पॉइंट पे करंट आ रहे हैं, जैसे इनकमिंग करंट, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको पैसा मिल रहा है, तो पैसा क्या हुआ, इनकमिंग। और आप पैसा खर्च कर रहे हैं मतलब आउटगोइंग। तो कोई भी पॉइंट होगा तो उस पे जितने भी इनकमिंग करंट हैं उसका सम होगा उसके आउटगोइंग करंट। जितना भी इनकमिंग करंट है वो होगा आउटगोइंग करंट के बराबर। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास पॉइंट है, उस पे करंट है हमारा, सपोज करिए 2 एम्पियर करंट आ रहा है और दूसरा करंट है हमारा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर तो और सपोज करंट वापस यहां से जा रहा है आपको x निकालना है, x का वैल्यू कितना होगा। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। और आउटगोइंग करंट कौन सा है हमारे पास, x। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 3 एम्पियर। ये क्लियर है सभी को, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, ये है किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके ओके सर। अमृता, क्लियर है ये चीज। एक 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 और चीज देख लीजिए। कोई सपोज करिए दो पॉइंट है ए बी, अगर ए से बी करंट फ्लो कर रहा है आई, अगर ए से बी करंट फ्लो कर रहा है आई, तो बी टू ए क्या करंट फ्लो करेगा दीपशिखा, दीपशिखा। यस सर, यस सर। ए टू बी करंट फ्लो कर रहा है आई, आई कोई अमाउंट है 5 एम्पियर 10 एम्पियर, ए टू बी करंट फ्लो कर रहा है आई, तो बी टू ए क्या करंट फ्लो करेगा, सर आई ही नहीं करेगा। दीपक, दीपक, दीपक की क्लास में क्या, सुमित, यस सर। सुमित, सुमित ए टू Yes, बी sir. करंट फ्लो कर रहा है आई, तो बी टू ए क्या करंट फ्लो करेगा, करेगा क्या, 0 एम्पियर फ्लो करेगा सर। अरे नहीं बाबू, जब हम अगर डायरेक्शन रिवर्स होता है ना तो मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड माइनस हो सर जाता है। माइनस आई सर। हाँ, वेरी गुड प्रेरणा। ए टू बी है आई, ए टू बी है आई, तो हम उसी को लिखेंगे बी टू ए क्या होगा, माइनस आई। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ए टू बी है आई तो बी टू ए होगा माइनस आई। ठीक है, इस पे एक सवाल बनाइए आप लोग। सवाल है आपका ये,
बोर्ड विजिबल है आपको? ये विजिबल है अभी, ये वाला पार्ट? यस सर। यहाँ 5 एम्पियर होगा एक्स सर। ठीक है, वेट, अभी आप लोग एक्स का वैल्यू निकालिए, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालिए। 5 एम्पियर। यस सर, निकल गया 5 एम्पियर। ठीक है, किसी को डाउट? देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब देखिए रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। हम लोग प्रोसेस पे काम करेंगे, ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो प्रोसेस हमारा क्या कहता है, इनकमिंग करंट बराबर क्या होता है, आउटगोइंग करंट। अब इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं? इनकमिंग करंट है हमारे 2, फिर से 2 और 4, 2 2 4 मतलब 8 एम्पियर। और आउटगोइंग करंट कौन कौन से हमारे पास, 3 प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया हमारा 5 एम्पियर। ओके, एक्स का वैल्यू हो गया 5 एम्पियर। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाइए, एक्स का वैल्यू निकालिए अभी आप। -6 एम्पियर। सभी लोग को बनाने दीजिए कुंदन, हम डिस्कस करते हैं। -6। देखिए -6 जो आया उसका मतलब क्या है कुंदन? ठीक है, -6 ठीक है, -6 आंसर यस होगा। सर। माइनस करंट रिवर्स में आ रहा है सर। हाँ वेरी गुड। डायरेक्शन यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन इनवर्ड है। डायरेक्शन क्या Reverse है, direction। इनवर्ड है। मतलब अगर आपका आंसर आया -6 तो एक्चुअल में क्या होगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा और वो 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन का मतलब होता है। ये था आपका किरचॉफ्स करंट लॉ। ये सभी लोगों को क्लियर है? केसीएल क्लियर है सभी लोगों को? केसीएल के बाद हमें पढ़ना है केवीएल। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल कहता है कि कोई भी एक लूप है, लूप क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ। कोई भी एक लूप है, एक लूप एक, अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि कोई भी क्लोज सर्किट होगा वो है लूप। तो किसी भी लूप में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। किसी भी लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 होगा। वोल्टेज ड्रॉप का समेशन 0 होगा। जैसे ये एक हमारे पास लूप है, यहाँ पे सपोज करिए 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे हमारा ये है हमारा सपोज करिए 1 ओम का रेसिस्टर, 1 ओम का रेसिस्टर। और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है
कि ये जो लूप में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, KVL इसे लगाते हैं। KVL, KVL कैसे लगाते हैं ये देखिए। ये क्या है, वोल्टेज सोर्स कितना है 2। अब रेसिस्टर के अक्रॉस भी ड्रॉप हो रहा है, रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा दीपक? दीपक उजाला, यस सर। उजाला रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू क्या होगा उजाला? सर V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे करंट क्या है, I है, R क्या है 1 ओम। तो इसको ड्रॉप को हम लेते हैं माइनस I इंटू R। R क्या है 1, और ये लूप खत्म हो गया, ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इक्वल टू I। तो करंट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 2 एम्पियर। ये क्लियर है सभी लोगों को? ये चीज क्लियर है? केवीएल क्या होता है सुमित? सर हाँ, ये सुजाला बोलिए। सर करंट सर करंट क्या का सुजाला? डायरेक्शन कैसे डिसाइड हुआ? करंट का डायरेक्शन डिसाइड हुआ, वो गिवन रहेगा। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो वेट सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। या तो करंट का डायरेक्शन गिवन रहेगा, और अगर गिवन नहीं है तो निगेटिव टू पॉजिटिव मानेंगे। जो वोल्टेज सोर्स है वो निगेटिव टू पॉजिटिव मानेंगे उसको। ओके ओके, निगेटिव टू सर उस पॉजिटिव। अनुसार से यहाँ पे -2 वोल्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो निगेटिव है ना नीचे। यस सर, यहाँ पे तो पहले निगेटिव वाला। मेरी बात सुनिए, अब हम पॉजिटिव निगेटिव इस पे देखेंगे कि करंट कहां से निकल रहा है, कौन से पॉइंट से निकल रहा है। देखिए, जैसे करंट यहाँ पे सोर्स में यहाँ एंटर किया, निगेटिव पे एंटर किया और पॉजिटिव पे निकला, निगेटिव पे एंटर किया, पॉजिटिव पे निकला। ये देख रहे हैं, निगेटिव पे एंटर कर रहा है करंट। अगर हम लोग ये डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, निगेटिव पे एंटर कर रहा है और पॉजिटिव पे निकल रहा है। तो जहां पे निकलेगा हम लोग वो डायरेक्शन लिखेंगे। अगर इसका उल्टा होता, मतलब निगेटिव ऊपर होता, तब माइनस हो जाता इस डायरेक्शन के साथ। जहां पे वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव या निगेटिव लेने का ये सबसे आसान तरीका है कि आप देखिए कि करंट का डायरेक्शन कहां पे निकल रहा है। निकल कहां पे रहा है, पॉजिटिव प्लेट पे निकल रहा है, पॉजिटिव प्लेट पे निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, +V +2। ये क्लियर है? आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहां पे निकल रहा है, इस चीज पे आप लोग रखिए, तब आप लोग पॉजिटिव निगेटिव लेने में दिक्कत नहीं आएगा। ओके, यस सर। एक क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन बनाइए, आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में R का वैल्यू सेम है, आपको I का वैल्यू निकालना है। दोनों केस में I का वैल्यू निकालना है, बस पोलैरिटी पे ध्यान दीजिएगा। दोनों केस में I का वैल्यू निकालिए, पोलैरिटी को ध्यान रखिएगा आप लोग।
सुमित सुमित बना सुमित? अमीषा Yes, sir. बन गया अमीषा? I equal Yes, to sir. First 5/3. case बन गया. चलिए 5/3 और दोनों केस में 5/3। नहीं सर, अभी एक तो बाकी। बनाइए बनाइए। अमीषा फर्स्ट केस में कैसे बताएं, प्रोसेस हम प्रोसीड कैसे करेंगे बताइए। Sir, 5 minus. देखिए ये 5 माइनस मत बोलिए अमीषा, सबसे पहले आप Okay, एक sir. कोई डायरेक्शन एज्यूम करिए। सपोज करते हैं हम लोग ये डायरेक्शन एज्यूम किए, सबसे पहला तो काम हम है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हाँ ठीक है, ये एज्यूम करना। ठीक है, देखिए एज्यूम करते हैं और आपका वैल्यू पॉजिटिव आता है मतलब डायरेक्शन सही है। अगर जो आप एज्यूम किए हैं अगर वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो बस डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। ओके, अब बताइए अमीषा, ये अप्लाई करिए हमारा KVL इस लूप में। बोलिए अमीषा। 5 Minus माइनस I into I इंटू resistance का value 2 ओम, 2. Yes, sir. Plus 2 ओम। plus और 1. देखिए यहाँ भी Plus रेसिस्टर है तो यहाँ भी plus ड्रॉप 1, हो रहा है। sir. नहीं नहीं, माइनस, यहाँ भी ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, I इंटू 1, ये दिस इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, 5 इक्वल टू 3I, I का वैल्यू हो गया 5/3 एम्पियर। ओके, Yes, sir. ये समझा मिला। तो जहां जहां वो होगा रेसिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हम लोग करेंगे, ड्रॉप को रिड्यूस करते जाएंगे। ओके, सेकेंड केस में क्या होगा अमीषा? सेकेंड केस बताइए। सबसे पहला काम क्या है हमारा? Yes, sir. So हम clockwise direction लिया. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया। अब बताते जाइए अमीषा। Yes, sir. बोलिए। So इस समय -5 होगा. -5, इसके बाद यहाँ पे -5 minus I into 2. हाँ -I इंटू 1, ये Yes, हो sir, गया। is equal to 0. Yes, sir. I इसमें क्या हो गया, -5/3। -5/3 एम्पियर. I निकला, हमने ये लिया था, मतलब हमारा डायरेक्शन क्या था अमीषा? हमारा डायरेक्शन ये था, ऐसा डायरेक्शन था, लेकिन Yes, sir. हमारा माइनस आया, हमारा करंट क्या आया, माइनस। तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा जो करंट का, वो ऐसा होगा। ये क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? माइनस साइन का मतलब क्या होता है? दीपशिका, यस सर. ये दोनों क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है हमेशा? दीपशिका, यस सर. यस सर. ठीक है, तो ये था हमारा, ये जो हमारा KCL और KVL था। ठीक है, अब इस पे एक दो और हम सवाल देखेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, कोई बताएंगे? व्हाट इज ओम्स लॉ? Yes, sir. Yes, sir. बताइए अनीता, व्हाट इज ओम्स लॉ? So voltage is directly proportional to the potential difference between two circuit. मतलब जो वोल्टेज V is equal to IR. Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट। So potential Current? difference. हाँ, Yes, sir. करंट जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, V/R। ये हमारा ओम्स लॉ है। चलिए, तो सभी लोगों को पता होगा, इस पे हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। इस पे एक हम कॉन्सेप्ट देखते हैं।
ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट पे है ए, एक पॉइंट है बी, बीच में रेसिस्टर है आर, और मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे आई का वैल्यू बताइए, आई का वैल्यू बताइए। इस आई का वैल्यू क्या होगा? इस आई का वैल्यू होगा, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है? ए से। ए के एंड पे कुछ वोल्टेज होगा, सपोज करिए वी ए है, और जा कहां रहा है? बी पे। बी के एंड पे कुछ वोल्टेज होगा, सपोज करिए वी बी है, तो वी ए माइनस वी बी बाई आर, ये होगा आई का वैल्यू। ये समझ रहे हैं? यहाँ पे इस आई का क्या वैल्यू है? इस आई का वैल्यू है वी ए माइनस वी बी, जहां से स्टार्ट हुआ माइनस जहां पे जा रहा है, जहां से स्टार्ट हुआ माइनस जहां पे जा रहा है बाई रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? आर। ओके, ये आई का वो वैल्यू हो गया। अब वही हम पूछ दें कि हमें इस आई का वैल्यू, ये हमारा आई, इस आई का वैल्यू चाहिए। इस आई का वैल्यू क्या होगा कुंदन? इस आई का वैल्यू, कुंदन, सर इस आई का वैल्यू क्या माइनस होगा? आई होगा, माइनस आई। अरे नहीं नहीं, माइनस आई छोड़िए, बीए बीबी के टर्म में बताइए। ये शुरू कहां से हो रहा है? बी से। बी से, तो होगा बीबी माइनस जा कहां पे रहा है? बीए ए पे। बाई आर, ये हो जाएगा, ये होगा आई। ये आई डैश इसको मान लेते हैं, इसको मानते हैं आई। अभी देखिए ये दोनों एक दूसरे का निगेटिव है कि नहीं? ये है वी ए माइनस वी बी, ये है वी बी माइनस वी ए, ये दोनों एक दूसरे का निगेटिव है कि नहीं? हाँ है। है। तो यहाँ से हम क्या, हम ये डिराइव कर पाते हैं कि सेम वायर पे अगर अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, उल्टे डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके, क्लियर है? चलिए, एक और चीज, जैसे जैसे हम आपसे पूछे, यहाँ पे तो ए गिवन है, बी सॉरी ये आर है, यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन ही नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन ही नहीं है। अब हम पूछेंगे आई का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे तो ए गिवन है, यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन ही नहीं है, तब हम करंट का वैल्यू क्या होगा? सुमित यस सर। बताइए, एक पॉइंट तो गिवन है, दूसरा पॉइंट गिवन ही नहीं है, तो सर वी बाई आई आर हो जाएगा। देखिए अगर दूसरा पॉइंट गिवन ना हो तो हम एज्यूम कर लेंगे उसको ग्राउंड, हम एज्यूम कर लेंगे ग्राउंड। ग्राउंड का वोल्टेज क्या होता है सुमित? ग्राउंड का वोल्टेज क्या होता है कैसा? सुमित? ग्राउंड का वोल्टेज 0 वोल्ट, ठीक है, 0 वोल्ट। यस तो सर। आई का वैल्यू क्या हो गया? वी ए माइनस 0 बाई आर, ये हो जाएगा वी ए बाई आर। बाई आर। क्लियर है ये चीज? अब आप देखिए आपके एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, और ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ये जो मैंने आपको सर्किट
बनाया। ये विजिबल है सभी लोगों को बोर्ड अभी? Yes, sir. ठीक है, आपके एग्जाम में इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आपको सवाल पूछा क्या जाएगा, ये सर्किट है और आप हमें आई का वैल्यू निकाल के दिखाइए, आई का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो इस तरह के सवाल बनाने का सबसे पहला स्टेप है, जो पहला स्टेप है कि एक ग्राउंड मार्क करेंगे आप, एक ग्राउंड मार्क करें। ग्राउंड मार्क करने का मतलब है जो सबसे बॉटम पॉइंट है उसको क्या कर दें, उसको मान ले कि वो क्या है, ग्राउंड है। बॉटम पॉइंट को क्या मान ले हम, वो क्या है, ग्राउंड है। उसके बाद हम लोग कोई एक और पॉइंट लेंगे, सपोज करिए ये पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट हमने लिया। अब ये हमारा दूसरा काम है मार्क ए। मार्क ए मतलब एक हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, उसके बाद हम करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। तीसरा है डिफाइन आई डायरेक्शन, आई के डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। आई डायरेक्शन को डिफाइन करने का मतलब है ये तो आपको गिवन है, ये गिवन है। दूसरा आप इस ब्रांच में एक डायरेक्शन डिफाइन कर दीजिए, वो हो जाएगा ये। सपोज करिए ये I1 हो गया, इस ब्रांच में डिफाइन कर दीजिए I2। यहाँ पे I1 डिफाइन कर दिया हमने, यहाँ पे I2 डिफाइन कर दिया। तीसरा स्टेप डिफाइनिंग करंट। चौथा स्टेप क्या है, A टू ग्राउंड जाइए। A टू ग्राउंड मतलब A टू ग्राउंड विथ एवरी ब्रांच, विथ एवरी ब्रांच। हर ब्रांच के थ्रू आप A टू ग्राउंड जाएंगे। हर ब्रांच के थ्रू जाने का मतलब क्या होता है, हर ब्रांच के थ्रू जाने का मतलब है आप यहां से ग्राउंड जाइए, यहां से ग्राउंड जाइए और यहां से ग्राउंड जाइए। हर ब्रांच के थ्रू हम लोग ग्राउंड जाएंगे। और केसीएल क्या कहता है, केसीएल क्या कहता है बताइए, केसीएल क्या कहता है, Sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अगर हम लोग पॉइंट ए को कंसीडर करें, सारा करंट यहाँ से क्या हो रहा है दीपशिखा, हमने एज्यूम क्या किया है, सारा करंट क्या है दीपशिखा, पॉइंट ए से क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, आउटगोइंग। इनकमिंग करंट, हाँ इनकमिंग करंट कुछ है दीपशिखा यहाँ पे, नहीं सर, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0. Yes. क्योंकि कोई भी इनकमिंग करंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए ए पे कुछ वोल्टेज होगा, उसको हम लोग मानते हैं VA। ए पे वोल्टेज होगा, उसको मानते हैं VA। अब VA से शुरू करेंगे पहला वाला ब्रांच, जब तक हमें ग्राउंड ना मिल जाए, A टू ग्राउंड मूवमेंट। यहां से हमें क्या मिल रहा है दीपशिखा, ग्राउंड। यहाँ पे एक रेसिस्टर आया और यहाँ पे ग्राउंड मिला। इधर करंट क्या हो जाएगा दीपशिखा, ये करंट होगा हमारा VA माइनस By 0 yes बाई 2, by ओके, 2. प्लस इस ब्रांच में मूवमेंट करिए दीपशिखा, इस ब्रांच में जब तक ग्राउंड ना आ जाए मूवमेंट करिए, क्या होगा, VA माइनस 0 बाई 2। minus 0 by 2. अब इस ब्रांच में मूवमेंट करिए दीपशिखा, VA minus 0 by 2. दीपशिखा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ इस सर ब्रांच में- वोल्टेज है सर, यस सर। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ 2 minus 0 VA बाय यहाँ पे होगा VA माइनस 2 माइनस 0 यस सर। बाई 2। ये क्लियर है सभी लोगों को, ये क्लियर है प्रेरणा, यस सर। Yes, sir. ये क्लियर है प्रेरणा। यहाँ पे हमने 2 घटाया क्यों, अगर 2 ऊपर में प्लस है तो घटाएंगे, तो यहाँ पे VA माइनस 2 माइनस 0 होगा। Yes, sir. Yes. अब दिस इज इक्वल टू क्या है, 0।
दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमारा कोई भी इनकमिंग करंट नहीं आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा VA/2 प्लस VA/2 प्लस VA-2/2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके हम VA का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करके VA का वैल्यू निकल सकता है। यस सर। सुमित 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 यस सर। यहाँ पे VA होगा हमारा, तो सॉल्व करिएगा तो आएगा 3VA इक्वल टू 2। तो VA का वैल्यू क्या हो गया 2/3। VA क्या हो गया सुमित 2/3 यस सर 2/3। और ये करंट क्या होगा सुमित, ये वाला करंट कितना होगा, ये करंट हमारा क्या था, ये करंट हमारा था VA-0/2 मतलब VA/2 मतलब क्या होगा 2/3/2 मतलब ये करंट क्या होगा 2/6। 2/6। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। अमीशा, यस सर। आयुष क्लियर है ये चीज? आयुष यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, फिर आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा थोड़ा। ये क्वेश्चन है, देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको फाइंड करना है आई का वैल्यू। बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? कृष्णा मुरारी, कृष्णा यस सर। कृष्णा बोर्ड विजिबल है कृष्णा? यस सर। चलिए इसका सॉल्यूशन सभी लोग ट्राई करिए। सबसे पहले कृष्णा मुरारी बताएंगे इसका सॉल्यूशन। दीपशिखा बन रहा है? यस सर बन गया। बन गया, वेरी गुड। आई का वैल्यू क्या है दीपशिखा? सर 1/3। 1/3। चलिए रुकिए हम चेक करते हैं अभी। उजाला दीपशिखा का आंसर सही है? सर थोड़ा देर रुकिए। ठीक है ठीक है। सर मेरा भी बन गया। किनका किनका? अमीशा। अमीशा आंसर क्या है? सर I is equal to 1/3। 1/3 मतलब दीपशिखा का आंसर आपके 1/3 हिसाब से सही है? सर मेरा भी चलिए 1/3 है। कृष्णा मुरारी, कृष्णा यस सर। यस सर। अरे सर, लड़कियां नहीं लोग बन पहले रहा। आंसर दे रही हैं, लड़के लोग पीछे रह रहे हैं, क्या बात है? सुमित यस सर। बनाए सुमित? सर बना रहे। आयुष यस सर। आयुष बना आंसर? हुआ सॉल्यूशन? नहीं सर कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, करिए करिए। 1 मिनट का समय मैं और देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ।
प्रेरणा आपका सॉल्यूशन निकला? Yes, sir. आंसर आ गया प्रेरणा? Yes, sir. यस सर, आ गया आंसर। चलिए, कृष्णा मुरारी, कृष्णा यस सर, नहीं हो रहा है सर चलिए हमसे बताइए। सर। चलिए, हमारा सबसे पहला काम क्या है कृष्णा? ग्राउंड मार्क करना। इसको हमने ग्राउंड मान लिया, नीचे वाले पॉइंट को। ओके, हमारा दूसरा काम क्या है कृष्णा? कृष्णा सर डायरेक्शन से सर ग्राउंड को मार्क करना। हम ग्राउंड पे मार्क कर लिया, पहला काम। हमारा दूसरा काम है एक ए पॉइंट लेना। एक Yes, ए sir. पॉइंट, फिर क्या करना? करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करना। ऐसे करंट के डायरेक्शन को डिफाइन किए। अब क्या है, हर ब्रांच पे हमें केसीएल लगाना। ये करंट क्या होगा कृष्णा? ये वाला करंट, इसको मानते हैं IX, हम लोग मानते हैं। ये करंट क्या होगा कृष्णा? ये करंट होगा, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए कृष्णा, ये जो करंट है किस किस वोल्टेज के बीच लाई कर रहा है? एक तो VA है और दूसरा क्या है? कृष्णा, यस सर। एक तो VA है, दूसरा क्या है? ये करंट कौन कौन पॉइंट के बीच लाई कर रहा है? दूसरा पॉइंट, दूसरा तो ग्राउंड है ना बाबू। ग्राउंड जीरो सर। तो ये करंट हो जाएगा VA माइनस 0 बाई रेसिस्टर 3 है। ओके, यस सर। ये करंट कौन कौन से वोल्टेज के बीच लाई कर रहा है कृष्णा? ये वाला करंट I जो है कौन कौन से लाई कर रहा है? VI माइनस 0 3। यस सर। ये करंट कौन कौन से वोल्टेज के बीच लाई कर रहा है कृष्णा? VA माइनस ये माइनस, ये माइनस -0। बाबू एक और वोल्टेज सोर्स, ये 3 वोल्ट का, ये दिख नहीं रहा है कृष्णा? यस तो सर। क्या होगा? ये माइनस, ये माइनस, VA -3 और कुछ होगा माइनस। अगला वोल्टेज सोर्स कौन सा है? 0। इस लाइन में अगला 0, ये -3/0/3। इसका सम Yes, किसके sir. बराबर होगा कृष्णा? इसका सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर सर। 1 के बराबर क्यों? क्यों -1 क्यों होगा? -1 क्यों होगा? ये सारा Sir. आउट गोइंग करंट है, ये सारा आउट गोइंग करंट है, ये आउट गोइंग करंट है। इस पॉइंट पे Yes. इनकमिंग करंट कितना है? 0 है सर। तो इसका इनकमिंग करंट 0 के बराबर होगा ना। यस सर। अब इसको सॉल्व करिए, VA/3 प्लस VA/3 प्लस VA -3/3 इक्वल टू 0। तो यहां से VA का वैल्यू निकलेगा 1। ओके, यहां से VA का वैल्यू निकलेगा 1, मतलब VA का वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया? 1 वोल्ट। ये करंट कितना फ्लो करेगा कितना? ये करंट इधर कौन सा कितना करंट जाएगा? IX। यस सर। कितना जाएगा? ये सर नहीं, कितना करंट फ्लो करेगा? सर 3 करेगा, 3 ओम। अब वो करंट तो पहले ओम में होता नहीं है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे वोल्टेज आ गया, VA का वैल्यू निकल गया 1, तो ये करंट Yes, sir. क्या फ्लो मैंने बताया था, क्या करंट फ्लो कर रहा है इधर?
तो क्या करंट फ्लो किया था अभी अभी आप ही ने बताया था ना इधर करंट का वैल्यू। 0 किया था सर ग्राउंड की तरफ। ए से ये क्लियर है बाकी लोगों को क्वेश्चन? यस सर। क्लियर है? Yes, अरे sir. कृष्णा, यहाँ पे 2 वोल्टेज है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, रेसिस्टर का वैल्यू दिया है। तो अभी आप ही ने बताया ना VA माइनस 0/3 इधर से फ्लो करेगा। अभी VA का वैल्यू 1 आ गया है, तो 1 माइनस 0/3 होगा, मतलब 1/3 एम्पियर इधर फ्लो करेगा। समझे कृष्णा? यस सर। और इधर करंट क्या फ्लो करेगा ये वाला बताइए, ये करंट क्या होगा? 1/3 सर। ये माइनस 1/3 इधर क्या करंट फ्लो करेगा? ये इस डायरेक्शन में VA -3 सर। मतलब VA का वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3/3 यस सर। क्या हो गया? -2/3। इधर क्या करंट फ्लो कर रहा है? -2/3। अब इस तीनों को जोड़िएगा, 1/3 प्लस 1/3 माइनस 2/3, ये 0 के बराबर आएगा, आएगा ना? इस तीनों का सम 0 होगा, तो हमारा ये क्या हो गया? हमारा KCL प्रूफ हो गया। हमने 0 माना था, 0 आ रहा है। ठीक है, तो कल हम लोग इस पे और क्वेश्चन देखेंगे इस तरह के टॉपिक पे। आप लोग आज का टॉपिक रिवाइज करिए। ओके, ठीक है? Okay, sir. नेक्स्ट क्लास Okay, sir. थैंक यू एवरीवन।